इस प्रकार की करप्ट प्रैक्टिस करके अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाना चाहते हैं, इस प्रकार की लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बिल लाना बहुत जरूरी था, जिसे आज वाइस वोट से हमारी विधानसभा ने स्वीकार किया है। ऑपोजिशन कह रहा है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए था, बदले की भावना से लाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो पहली बार ऐसी घटना घटी, जिस घटना के माध्यम से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की, और इस चुनी हुई सरकार को जब गिराने की कोशिश की गई तो मैं कह सकता हूं कि जनता ने हमें दोबारा से 40 पर पहुंचाया है। लेकिन इस प्रकार की घटना हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति में पहले कभी नहीं हुई, तो इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए भी लाया गया है। कोई द्वेष भावना नहीं है, और निश्चित तौर पर विपक्ष का काम तो कहने का है, वो कहेंगे भी। देश के लिए उदाहरण पेश करेगा हिमाचल प्रदेश ये इलाका? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो हमने बिल पास किया है, मैं तो हिमाचल के संदर्भ में ही कह सकता हूँ। एक आपके फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पे भी सवाल लेना चाहूँगा सर। जिस तरह से सैलरीज का मामला होता है आज, हालांकि कुछ और भी बिल असेंबली में लाए गए हैं, अब क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे? नहीं, उनको कल सैलरी मिल जाएगी। वो तो एक फाइनेंशियल प्रूडेंस करते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन करते हैं, और जनता को ये भी बताना पड़ता है कि 5 दिन पहले जब हम आपको सैलरी देते हैं तो लोन उठाकर देते हैं, जिस पर 7.5% ब्याज लगता है, और 3 करोड़ रुपया मंथली हमारा खर्चा 5 दिन का आता है, और पेंशन देने के लिए 10 तारीख को कहा है। तो उस चीज़ को, सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग करना पड़ता है, ट्रेजरी में पैसा होना चाहिए। तो उस सब सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग के तहत ये जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, इस दृष्टि में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। पिछली बार जब हमने सत्ता प्राप्त की थी तो जरूर इकोनॉमिक क्राइसिस था, हमने उस पर मजबूती से पकड़ बनाई, और अब सुधार बड़ी तेजी से हो रहा है। पिछले साल से 20% हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सुधार हुआ है। धन्यवाद। ऑपोजिशन को ब्लेम नहीं करना चाहिए। देखिए, ऑपोजिशन ने के कारण ही बहुत इस प्रदेश का बुरा हाल हुआ। चुनावों के 6 महीने पहले जो पानी देने का बिल की क्षमता रखता था, बड़े बड़े होटलों के पानी के बिल माफ़ कर दिए गए। ताज वाइल्ड फ्लावर होटलों के बिजली में 1 रुपये की सब्सिडी दे दी गई, और फ्री वीज तो बीजेपी ने बांटे। बीजेपी ने 600 इंस्टीट्यूशन खोल दिए गए, 6 रुपये डीजल के घटा दिए गए। तो कौन कर रहा था? और फिर उसके बाद हिमाचल की जनता ने जब वर्डिक्ट दिया 11 दिसंबर 2022 में, कांग्रेस की सरकार बनाई। इतना कुछ करने के बाद भी जनता ने कहा कि हम सुविधाएं तो आपसे ले लेंगे, लेकिन वोट जो है हम अपने तरीके से देंगे। हम उन सुविधाओं को धीरे धीरे, जिसकी क्षमता देने की है उससे लेना चाहते हैं, जिसकी क्षमता नहीं देने की है उसको और सहायता देकर उसकी आर्थिकी को मजबूत करना चाहते हैं। धन्यवाद।